डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में। हमने 4 पार्ट्स तक वीडियो लेक्चर्स देखे और आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि अब तक हमने जो देखा पॉलिनोमियल के अंदर वो सिर्फ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो पिछले क्लास में हमने स्टडी करके हम आए हैं, तो ये वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम वैसे देखा जाए तो हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10 के लिए प्रॉपर बात करें तो अभी से स्टार्ट हो रहा है कि जो 6 मार्क्स का वेटेज लेकर बोर्ड के एग्जाम में ये चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, तो उसमें आज हम देखेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने ये देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, जहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ए बी बिलोंग्स टू आर मीन you can take the value of a and b from the all real numbers। ठीक है, सभी रियल नंबर्स से ये a और b आ सकता है। तो रियल नंबर में आपको पता है 0 भी आता है। ठीक है, इसीलिए हम और ज़्यादा लिखेंगे कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक ये कंडीशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पॉलिनोमियल x प्लस बी के फॉर्म में होगा जिसमें a और b रियल वैल्यू से आएंगे और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a तो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि x के ये जो x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसके अलावा कोई भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी नहीं है। यानी अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, इसके ज़्यादा इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 1 है, इसलिए इसको हम a जो है x का कोफिशिएंट, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जिस दिन p ऑफ x इक्वल टू x प्लस बी इस टाइप की फोटो आपने जिस दिन भी देखी, आपको दिमाग में एक चमकारा होना चाहिए कि इसका जो नाम है, ठीक है, इसका नाम तो है लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर तक स्टडी किया था कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। ये ए और बी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, जो रियल वैल्यू से आती है। पर यहाँ पे ए कदापि 0 होना चाहिए नहीं। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वो 0 हो गया, ये भाई साहब अगर 0 हो गया तो क्या बड़ा नुकसान होगा। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है पार्ट 4 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर पार्ट 5 के अंदर स्टडी करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। और हमने क्या क्या देखा था? अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, उसमें हमने 3 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस याद रखने की कही थी। 3 बातें कौन सी थी? फर्स्ट कंडीशन इज दैट पी ऑफ एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। क्लियर? यहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू आर एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन थी कि भाई पी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू अगर होता है इस टाइप का तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोज होता है 1। एक ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। क्यों एक ही होता है? क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर है 1, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है। कई बच्चों को ये पता नहीं होगा अभी तक ये नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है। अगेन लिसन केयरफुली, विच वैल्यू ऑफ x वी कैन पुट हियर एंड आफ्टर गिव द सॉल्यूशन वी गेटिंग 0। अंडरस्टूड नाउ? पॉलिनोमियल जो मेरे पास है उसमें मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि फिर इसको सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे 0 मिले। मैं वो जो भी वैल्यू यहाँ पे x की पुट करूँगा वो मेरा 0 होगा। अंडरस्टूड नाउ? 4 पार्ट्स के अंदर, ये तो 5 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में हमने इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे और मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोज 1 होता है और वो कैसे मिलता है? मुझे x की वो वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से पुट करने के बाद मुझे सिंप्लीफाई में 0 ला कर दे। तो वो वैल्यू कौन सी हो सकती है? वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। पर जब लीनियर पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही होता है तो इसके हिसाब से ही हमने उसका फॉर्मूला निकाला था माइनस बी बाई ए। ये वैल्यू अगर ये फॉर्मूला आप लगेंगे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल में तो आपको उसका 0 मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ 0 1 होता है जो माइनस बी बाई ए से मिलता है। ये 2 मीनिंग हमें याद रखने हैं। और थर्ड वाला मीनिंग ये कि भाई इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, ठीक है, ग्राफिकल जो मीनिंग है इसका, ग्राफिकल मीनिंग कैसा होता है बच्चों? ग्राफिकल मीनिंग उसका जो ऐसे होता है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल
ठीक है। कोई भी लीनियर पोलिनोमियल को जब आप ग्राफ में लेकर जाएंगे और उसको ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही जनरेट करेगी। अंडरस्टूड ना। अब ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऐसे ही होती है। हो सकता है वो ऐसे हो जाए, हो सकता है वो ऐसे हो जाए, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे भी हो जाए। तो ये मैटर नहीं है। कहने का मतलब है ग्राफिकल मीनिंग में आपको यही याद रखना है कि पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल जब भी आप ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो आप लोगों को स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। फिर चाहे आप दुबई में ड्रॉ कीजिए, न्यूजीलैंड में ड्रॉ कीजिए, इंडिया में ड्रॉ कीजिए, कोई भी कंट्री का बच्चा जिस दिन लीनियर पोलिनोमियल को ग्राफ के अंदर लेकर जाएगा उसको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये कंडीशन तो क्लियर है। तो ये 3 मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। जिस दिन आपने कानो कान लीनियर पोलिनोमियल सुना, आपने जिस दिन भी इस नाम सुना लीनियर पोलिनोमियल, इतना सुनते ही आपके दिमाग में 3 दरवाजे खुल जाने चाहिए, 1 2 एंड 3। ये 3 मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है। अब ये 3 मीनिंग जो है उसमें ये थर्ड वाला जो है ग्राफिकल मीनिंग जो है पोलिनोमियल का, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ये सारी बातें हमने पार्ट 4 में डिस्कस की थी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े आगे जा रहा हूँ। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है, जीरो का मीनिंग, इसका जो नंबर ऑफ जीरो है जो माइनस बी बाई से मिलता है, वो ग्राफिकल मीनिंग में कहाँ दिखता है। अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ, मान लो कि मैंने कोई पोलिनोमियल ड्रॉ किया, लीनियर पोलिनोमियल मैंने ड्रॉ किया ग्राफ के अंदर, और वो जो है वो इस टाइप से मिला मुझे, यहाँ से ऐसे मिला। ठीक है। ये मेरा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी है, कोई भी एग्जांपल है, लीनियर टाइप का है। ठीक है। तो मैंने जिस दिन इसको ग्राफ में ड्रॉ किया तो भाई यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, यानी मेरी स्ट्रेट लाइन, मेरा जो पोलिनोमियल है, इसको मैं पोलिनोमियल ही बोलूँगा, ये जो पोलिनोमियल है मेरा स्ट्रेट लाइन वाला, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे। ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोलते हैं हम, वर्टिकल को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली इसका जीरो ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस बी बाई ए वाला होता है। नाउ अंडरस्टूड। यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलती है, सपोज करो कि मुझे एक्स इक्वल टू -3/2 मिला या तो -3/4 मिला, तो यहाँ पे जो होता है वो -3/4 होता है। अगर मान लो एक्स की वैल्यू मुझे -8 मिला, तो यहाँ पे जो है वो -8 होगा। अगर मुझे 7 मिला, तो क्या यहाँ पे 7 होगा? बिल्कुल नहीं। 7 इस साइड पे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि 7 पॉजिटिव है। अभी आपने देखा होगा अब तक मैं जो एग्जांपल्स ले रहा था, -3/4 फिर 8, वो सारे नेगेटिव थे। तो कहने का मतलब एक ही है कि ग्राफिकल मीनिंग में जिस दिन आप लीनियर पोलिनोमियल ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि भाई एक ग्राफ था, इस टाइप का ग्राफ था, और मैं जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने गया तो मुझे तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से मिली। इस टाइप की स्ट्रेट लाइन कभी होती नहीं है। ठीक है। तो ये तो बातें बनाई हुई बातें हैं, बस यहाँ पे आप देख ले, स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस को कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा लीनियर पोलिनोमियल का जीरो है। तो ये 3 बेसिकली मीनिंग हमें लीनियर पोलिनोमियल में याद रखने देते थे, उसके बेस पर हमने एग्जांपल्स भी लिए थे। अब आगे देखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब हमने सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल के बारे में ही डिस्कस नहीं किया था। अब ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, ठीक है, अब हमारा ये जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक दो दो मार्क्स में इनमें से बहुत सारे समझाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देकर अब सुनिएगा। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि कोई भी टाइप का पोलिनोमियल हो। अगेन लिसन केयरफुली, आई एम नॉट द मेंशन ऑफ ओनली लीनियर पोलिनोमियल, ओके, बिकॉज इन द अर्लियर video lectures we have discussed about the linear, quadratic and cubic polynomial, clear। तो हमने 3 टाइप्स के इम्पोर्टेंट पोलिनोमियल जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले लीनियर पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग है, लीनियर पोलिनोमियल जो है
उसका जियोमेट्रिकल जो मीनिंग है वो कैसा होता है। तो अभी ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कि लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग इतना ही होता है कि भाई लीनियर पोलिनोमियल ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाता है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप एल्जेब्रिक वे से भी उसका जीरो फाइंड कर सकते हो। एल्जेब्रिक वे कौन सा था, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अगर ये पुट करेंगे फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी यानी जीरो मिलेगा। अगर आप ग्राफ की मेथड से यानी ग्राफिकल मीनिंग से जाओगे तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और पॉइंट फाइंड करने के बाद आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे बैठने वाला, ये तो जीरो ही होगा। ये वाले जो है वो भी माइनस बी बाई है यानी यही होगा। आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि भाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल है। अब देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इन दिस पोलिनोमियल व्हाट इज द इंडिपेंडेंट पोलिनोमियल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इन दिस पोलिनोमियल, विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। आप देखेंगे कि ये जो x है वो इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इस x की जो वैल्यू है वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, पर यहाँ पे सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी वो पी ऑफ एक्स को माननी पड़ेगी, पी ऑफ एक्स को वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यानी हमारा पी ऑफ एक्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जबकि ये जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नाउ लेट, यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ को मुझे पता है एक्स एक्सिस होती है एंड वाई होता है। अब एक्स एक्सिस यानी ये मेरे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट वैल्यू होती है। यस, देन वी कैन पुट द इनफाइनाइट वैल्यू हियर, एक्स की बहुत सारी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस। इसका क्या करें, यहाँ पे तो कहीं वाई दिख नहीं रहा, तो हम ये करते हैं कि पी ऑफ एक्स को वाई बोल देते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे यार, वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी पी ऑफ एक्स को हमने वाई बोल दिया, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई इक्वल टू पी ऑफ एक्स देन y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यानी 2x प्लस 3 था तो मैंने यहाँ पे 2x प्लस 3 रख दिया। अब देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3, नाउ एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेटिंग द समथिंग न्यू अबाउट y, x की हर एक वैल्यू पे मुझे कोई ना कोई y मिलेगा। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से किया है, याद है, x की मैं कितने वैल्यू डालूँ कि मुझे y डिफरेंट डिफरेंट मिले। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू पुट करने के बाद मुझे y इनफाइनाइट मिल सकता है। बट वेट, कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने यूक्लिड जियोमेट्री में हमने देखा 9th क्लास में कि कोई भी लाइन होती है उसको ज्वाइंट करने के लिए, उसको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट तो होने चाहिए। मिनिमम का मतलब ये हुआ कि 2 या तो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। एक पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइन निकलती है, पर मुझे लाइन एक ही लाइन जनरेट करनी है स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट तो होने चाहिए। अब वो 2 पॉइंट कोई भी होंगे, उसको जिस दिन मैं ज्वाइंट करूँगा ऐसे ऐसे मैं ज्वाइंट करूँगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे 2 या तो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स फाइंड करने का प्रयत्न करूँगा। जैसे देखिए ये है x, ये है y, और ये बना दिया हमने हमारा टेबल। क्लियर, 2 वैल्यू इज वेरी इनफ फॉर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। देन नाउ लुक हियर, एक्स की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, तो सिंपल है, एक्स की अगर मैं 0 वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ, एक्स की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो क्या होता है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3, सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे मिलेगा 3, यानी व्हेन द एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3। समझ में आई बात, एक्स की वैल्यू जिस दिन 0 होती है उस टाइम पे वाई की वैल्यू 3 होती है। अगेन अगेन यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक पॉइंट तो हमें मिल गया 0 3, सेकेंड पॉइंट 2 multiply by plus 3, now which value we can put here for the second x coordinate, x coordinate के लिए मैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, आप सोचिए। जैसे कि मेरे को -6 रखूँ या तो मेरे को -3 पुट करता हूँ, तो -3 टू द क्या होगा, -6 होगा, -6 प्लस 3 यानी ये कितना होगा
-3 होगा। क्लियर? 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 3 गेटिंग -3। इट मीन एक्स को जब -3 रखते हैं, इसकी वैल्यू जब -3 होती है तब वाई कोऑर्डिनेट कितना मिलता है? वो भी -3 मिलता है। नाउ एक्स इक्वल टू ये 0 3 है, ये -3 3 है। तो ये जो दो पॉइंट्स है वो मेरे लिए सफिशिएंट है, इनफ है फॉर ड्रॉ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल को ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट इनफ है। चलो अब देखते हैं 0 3 कहाँ होगा। 0 3 का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 3। ऑब्वियसली वो यहाँ कहीं बैठेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये होगा यहाँ पे होगा 0 3 -3 both are minus, that means it lies in the fourth quadrant because third quadrant, because this value is negative, this value also negative, then x also negative, y also negative, that means this point lies in the fourth quadrant. Now how do we can locate this properly address? -3 is nothing but approximate something here, y एक्सिस पे -3 यहाँ पे कहीं होगा। इसको मैं जिस दिन ज्वाइंट करूंगा तो ये यहाँ ऐसे इस टाइप से कहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, तो हमने यहाँ पे -3, ये हमारे जो पॉइंट है वो -3 क्लियर? अब देखो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, इसको मैं स्ट्रेट ज्वाइंट कर दूंगा तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन जनरेट हो गई। ये जो स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई इसका जो नाम है, इसका नेम क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। क्लियर? इसका नेम है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। नाउ ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? किसने? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब ये जो पॉइंट है ना भाई, ये पॉइंट पे सारी कहानी है। इसका y कोऑर्डिनेट हुआ 0 और x कोऑर्डिनेट कौन सा है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, कैसे लिखे हम? देखो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा? -3/2 जितना होगा। कैसे होगा, मुझे कैसे पता चला? देखिए, आप वीडियो पॉज करके बीच बीच में आपको नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहना। when p of x equal to minus 2x plus 3, then we can write down the y equal to 2x plus 3. Okay, now when the y coordinate is that 0, y coordinate जिस दिन 0 होगा, यहाँ पे देखिए y coordinate 0 होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू -3/2। देखा? या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। x इक्वल टू -b/a, याद आ गया होगा आपको, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कौन सी है? 3 है, a की वैल्यू कौन सी है? 2 है, देन -3/2 अगेन गेटिंग लुक। ठीक है, मतलब लीनियर पोलिनोमियल का जो स्ट्रेट लाइन जनरेट होता है वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो उसका 0 होता है। तो ये जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है, आपने ये देखा। चलो बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अगर मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 3x + 4 पुट करता हूँ तो ये तो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ax² + bx + c के फॉर्म में है। ठीक है, x² - 3x - 4, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है ये आपको पता है। ठीक है, नाउ if I try to draw the graph of quadratic polynomial, then how to we can draw? लीनियर पोलिनोमियल तो बड़ा इजी था, इसको कैसे ड्रॉ करें? तो यहाँ पे पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट दिस वन y। नाउ इट्स वेरी सिंपल, y इक्वल टू x² - 3x - 4 वी कैन राइट डाउन। y इक्वल टू x² - 3x - 4 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे कुछ ना कुछ फाइंड करनी है। x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे कुछ ना कुछ फाइंड करनी है। क्लियर? यहाँ पे मैं फाइंड करके लिखूंगा x और y की वैल्यू। देखिए, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं -2 पुट करूंगा, देन -1, देन 0, देन 1, देन 2, -2, -1, 0, 1, 2, मुझे इतनी वैल्यू रखनी है। और y इक्वल टू क्या क्या मिलता है वो मैं यहाँ पे नोट करूंगा इस कॉलम में। क्लियर? और आफ्टर ऑल व्हेन
आई ट्राई टू ज्वाइन द वॉल पॉइंट्स, देन आप लोगों को दिखेगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर माइनस फोर ग्राफ में कैसे दिखता है, जैसे लीनियर स्ट्रेट बनाता है लाइन, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर क्या स्ट्रेट लाइन बनाता है या नहीं बनाता, ये कैसे दिखता है चलो देखें। चलो एक्स की वैल्यू पहले -2 डाल दें, तो यहाँ पे होगा -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, -2 का स्क्वायर बनेगा 4, 3 2 जा होगा 6, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव -4, ठीक है। तो 6 प्लस 4 होगा 10, 10 में से अगेन 4 का सब्ट्रैक्शन करूँ तो ये तो अगेन मिलेगा 6, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं -4 प्लस 4 कट, y की वैल्यू मिली 6, यानी x की वैल्यू जिस दिन -2 होती है, x की वैल्यू जिस दिन -2 होती है y कोऑर्डिनेट मिलता है मुझे। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट अगेन। चलो -2 का तो हो गया, -1 का करें, तो यहाँ पे मैं -1 पुट करूंगा, 3 -1 -4, -1 का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव 1 होगा क्योंकि यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है, तो नेगेटिव नंबर होने के बावजूद भी ठीक है पॉजिटिव मिलेगा, ये सब आपको पता है। 3 1 जा 3, माइनस माइनस पॉजिटिव, देन -4 एज इट इज। देखिए माइनस 3 + 1 4, 4 - 4 गेटिंग 0, ठीक है, यानी y इक्वल टू 0 मिला। कब y इक्वल टू 0 कब मिला? जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी थी बच्चों? देखिए x की वैल्यू जिस दिन आपने -1 रखी थी, क्लियर। तो -1 पे इसका p ऑफ x क्या होता है? 0 होता है। हाँ y इक्वल टू p ऑफ x है, यानी मैं p ऑफ x भी बोल सकता हूँ। आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन वी पुट द वैल्यू 0 एज अ x इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जिस दिन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होता है? 0x², 3 0 -4, obviously it's getting 0, 3 0 0 -4, then y इक्वल टू -4, ठीक है। यानी x जिस दिन 0 होता है, x की वैल्यू जिस दिन 0 होती है उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट -4 होता है। चलो अच्छी बात है, और आगे बढ़े, 0 तक पहुंच गए, हम 1 पे जाएंगे अब। Now what happens when we putting the value of positive 1? 1 square -3 1 -4, 1 square 1, 3 1 जा 3 -4, 3 -1, तो ये तो होगा -2, ठीक है। -2 -4 कितना होगा? 4 5 6, ये -6 होगा। इसका मतलब ये हुआ -3 + 1 यानी -2 -2 -4 गेटिंग पॉजिटिव -6, यस। तो y की वैल्यू मिली आपको -6, कब मिली? जब आपने x की वैल्यू 1 रखा। डन। आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ एक ही मेंबर बाकी है, 2 का पुट करके देख लेते हैं, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है चलो देखते हैं। जब यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 3 × 2 -4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 जा 6 -4 एज इट इज, देन -4 पॉजिटिव 4 बिकम कट, देन y इक्वल टू मिलेगा आपको -6, -6 y की वैल्यू मिली अगेन कब? जब आप लोगों को, जब आपने x इक्वल टू क्या रखा? 2 रखा, तब 2 रखा, तब आपको -6 मिला। तो देखा बच्चों आपने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया था, x की डिफरेंट डिफरेंट मैंने वैल्यू इस टाइप से ली, यहाँ पे पुट किया, और जैसे जैसे मुझे y कोऑर्डिनेट मिलता गया मैं यहाँ पे लिखता गया। अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा लूँ क्योंकि मुझे तो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफिकल मीनिंग देख रहा है। देन x and y we getting something new, क्लियर। -2 पे 6, 0 पे -4, 2 पे -6, -1 पे 0, 1 पे -6, तो इतने मुझे 6 पॉइंट मुझे मिले बच्चों, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ।
-1 -2 -3 -4 -5 and -6 1 2 3 4 5 and ये 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ -1 -2 -3 बीच में रहेगा 0। लेट अस स्टार्ट। -2 पे 6 -2 एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का +6 तो ये मिलेगा इस साइड पे आपको यहाँ से ऐसे देखेंगे तो मिलेगा ये वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा है? -2 6 है। क्लियर? -1 0 -1 0 मतलब -1 पुट करने से मुझे y कोऑर्डिनेट 0 मिला तो ये तो यहाँ पे ही आएगा इस पॉइंट पे। क्लियर? इसका नाम मैं लिख दूँ -1 0 0 पे -4 एक्स एक्सिस मैंने जिस दिन 0 पुट किया वाई एक्सिस पे मुझे -4 मिला। मैं तो डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगा इस साइड पे। ये क्या है? ये है 0 पे माइनस, जब 1 की वैल्यू पुट की -6 मिला। 1 पॉजिटिव है यानी यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने से मुझे क्या मिला? -6 मिला मतलब यहाँ से सीधा नीचे आया तो ये वाला पॉइंट मिला। क्लियर? ये वाले पॉइंट का नाम मैं लिखूँ 1 पे -6 2 पे भी -6 यानी 2 वैल्यू जब पुट करता हूँ तो भी -6 मिलता है यानी 2 पे -6 तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। डन। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाँ 1 2 3 4 5 ओके 5 एक्स की वैल्यू मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट की, मुझे इस टाइप से पॉइंट मिले। नाउ लेट अस ट्राई टू जॉइन दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट ऐसे जॉइंट होंगे। ऐसा पॉइंट जॉइंट हुआ देखिए। अब आपको क्या करना है, आप जब 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे 6 पुट करेंगे ऐसे जिस दिन यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे देखिए 1 2 फिर आप 3 पुट करेंगे 4 पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। ठीक है? 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 3 पे आपको -4 मिलेगा यानी यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट। ठीक है? 4 पुट करेंगे तो आपको अगेन 0 मिलेगा तो यहाँ पे मान लो कि मैंने 4 रख दिया तो 4 पे आपको 0 मिला तो ये होगा आपका 4 पे 0, ये होगा 3 पे -4। फिर आप जब 5 पुट करेंगे इससे भी आगे यहाँ पे वाला कोई 5 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट 6। ठीक है? मैंने तो ड्रॉ ग्राफ किया हुआ है मेरे पास ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ ही ऑलरेडी, इसलिए मैं जल्दी से बोलता हूँ। आप लोगों को घर पे ट्राई करनी है कि जब 5 पुट करते हैं ठीक है तो 5 पे आपको मिलेगा 6। तो ये जो आप पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे बच्चों ऐसे ऐसे जब आप पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे तो ये ग्राफ का कोई मीनिंग निकल रहा है देखो। ठीक है? ये इस टाइप का यू टाइप का एक शेप बन रहा है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो यू टाइप के शेप की बनाते हैं। अगेन कहाँ पे? आप कोई भी कंट्री में जाकर ड्रॉ कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ऐसे ही बनेगा। अब इसका कोई नाम तो होगा ना, जैसे उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते थे लीनियर वाले को, तो इसका कोई नाम होगा ना। इसको कहते हैं हम पैराबोला। ये क्या है? पैराबोला है इसका जो नाम है। मैं नाम लिख लूँ साइड में, अगेन बोल रहा हूँ आप नोट करते जाना साइड साइड में। इसका जो नाम है वो नाम है पैराबोला। ठीक है? इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये जो पैराबोला है ब्लू टाइप का, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है, क्यों होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पे बात ये है कि इसके जीरोस फाइंड कैसे करें, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारा टॉपिक तो ये चल रहा था। तो भाई मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाया, उसको मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जब मैंने ड्रॉ किया तो ये भी एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? सिंपल, ये -1 पे इंटरसेक्ट करता है, ये 4 पे इंटरसेक्ट करता है यानी -1 और 4 ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने पॉलिनोमियल में जिस दिन रखा मुझे y कोऑर्डिनेट क्या मिला देखो। आप यहाँ पे देखिए -1 जब पुट किया तो मुझे 0 मिला, 4 पुट किया तो भी मुझे 0 मिला। अब ये जो टेबल था इस टेबल में ये वैल्यू तो x की थी और ये तो y की थी और y मेरा पॉलिनोमियल p ऑफ x था। इसका मतलब -1 और 4 पे मुझे 0 मिल रहे हैं। क्लियर? और कोई भी वैल्यू पे 0 नहीं मिल रहा है। देखिए -4 यहाँ पे -6 यहाँ पे -4 इधर 6 यहाँ पे 6।
यानी y का एक भी कोऑर्डिनेट मुझे 0 नहीं बना रहा है, पर जिस दिन मैं -1 और 4 रखता हूँ x की जगह पे तो मुझे 0 मिलते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है। हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट मीन गिव द आंसर 2। दो पॉइंट ऐसे है जिसपे ये पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कट करता है। एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो अगर आपको बताना है तो वो है -1 एंड 4। -1 and 4 मीन्स व्हाट? अगेन लुक हियर, अगेन थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं मैं कि भाई आपने पी ऑफ एक्स इक्वल टू कौन सा पोलिनोमियल लिया था? x² -3x -4 आपने टेक किया था। और जीरो का मतलब सिंपल भाषा में किया जाए तो क्या है कि भाई x की ऐसी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है कि मैं यहाँ पे जिस दिन पुट करूंगा, सिंप्लीफाई दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो वो वैल्यू मुझे मिल गई। कौन सी? कि भाई x की जगह पे मैं जब p ऑफ -1 पुट करूंगा तो मेरा पोलिनोमियल 0 होगा, और जब मैं p ऑफ 4 पुट करूंगा तो भी मुझे 0 ही मिलेगा। नाउ आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। इट मीन्स -1 and 4 is nothing but it is a zeros of which polynomial? This one polynomial. Look, ये वाला जो है ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कितने हैं? 2 है। अब देखिए इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के साथ भी रिलेशन है। देखिए कैसे, हाउ मेनी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? दिस वन 2, ये भी 2 है। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसके जीरोस भी कितने हैं? 2 है। लीनियर पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1 थी। तो उसका जीरोस कितना था? 1 था। एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता था, याद है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 जगह पे कट किया इसने। इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पैराबोला जैसे दिखता है। देखिए बच्चों, अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² + bx + c के फॉर्म में होगा तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ए बी सी ये सारे मेंबर्स कहाँ से आएंगे? रियल वैल्यू की गाड़ी में से आएंगे। और यहाँ पे पहला मेंबर लीडिंग कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं वो कदापि 0 होना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ये भाई सब 0 हो गए तो क्वाड्रेटिक में से ये नीचे उतरकर लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बेसिक टर्मिनोलॉजी से, बेसिक कंडीशन है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा दिखता है, इसमें ये होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब आगे देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों 2 होते हैं? अभी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी 2 है और उसका जो ग्राफ है वो भी पैराबोला बनता है। ओके, अब ये जो है पिछले साल एग्जाम में 10th बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें इनमें से एक क्वेश्चन आया था। देखिए कैसे क्वेश्चन आया था। पी ऑफ एक्स इक्वल टू x + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। डन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसको पैराबोला बोलते हैं। पर अगर इसको हम अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, कौन सा? अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है। अब अपवर्ड पैराबोला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है a, जिसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर आपका x² के साथ बैठने वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर x² के साथ बैठने वाला मेंबर जो है कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, या तो आप सिंपली ऐसे याद रखिए, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, और अगर कोई पोलिनोमियल जो है वो -ax² + bx + c इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखिए ये मेंबर कैसा है? ये नेगेटिव ए है। तो नेगेटिव ए जिस दिन होगा उस टाइम पे ये पैराबोला ही बनेगा। और कैसा पैराबोला बनेगा बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो ये जो नीचे मुंह खोल के बैठा है उसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 22 देखिए, 23 देखिए, 24 देखिए।
25 देखिए, तो ये जो पेज नंबर है उस पे आपको वही मीनिंग देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी लेक्चर्स में बताए। अंडरस्टूड नाउ? ये बड़ा सिंपल है अंडरस्टूड करने के लिए। अच्छा, हमने तो ये ग्राफ्स देखे कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पर पैराबोला बनाता है, ये डिपेंड करता है उसके लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर। लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। बाकी तो सेम टू सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला बनाता है। इतनी बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसको जीरो के साथ मैं कैसे ज्वाइन करता हूँ, फिर जीरो की कहानी इसके साथ कैसे लिंक करें। तो बड़ा सिंपल है। जिस दिन मान लो कि ये मुझे क्वेश्चन में दिया है और वो ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये तो क्वाड्रेटिक है और ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट किया है इसने, इसने दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। यानी इसका जो आंसर है वो है 2। नंबर ऑफ जीरोज इज 2। देयर आर 2 नंबर ऑफ जीरोज इन दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था कि 2 जीरो थे। ओके, नाउ अगेन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बने बच्चों, ठीक है। ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता है। तो ये देखो दो जगह पे इंटरसेक्ट किया। अब इसने दोनों जगह पे इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, क्या ये दोनों पॉजिटिव होंगे? हाँ, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू भी है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू लाइज करती है। क्लियर? तो ये दोनों पॉजिटिव है, यानी इसके भी जीरोस कितने हैं? 2 जीरोस है और बोथ आर पॉजिटिव। क्लियर? अगर इस टाइप से आया, अगर इस टाइप से पोलिनोमियल बना तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 2 ही है, पर यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर? अगेन और आगे जाते हैं हम, बस आप देखते रहिए और आगे जाते हैं हम, ठीक है। देखिए अगर कोई पैराबोला ऐसे बना, जैसे कि मैं ऐसे ड्रॉ की हूँ, एक टेंजेंट की तरह। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे 10th में सर्कल चैप्टर में। मानो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुआ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो 1 है। यानी नंबर ऑफ जीरो 2 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ जीरो 0 भी होते हैं। आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं। 2 जीरो होते हैं, पर दो या तो 2 से कम भी होते हैं, ठीक है बच्चों, 3 जीरोज नहीं होते। तो इसका जीरो हुआ 1। और आगे देखते हैं हम, और ये पॉजिटिव होगा। देखिए ये ग्राफ है। मान लो कि अगर मैंने ऐसे बनाया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, तो क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। और ऐसे ग्राफ भी बनते हैं, आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे ग्राफ भी बनते हैं जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर भी इसके जीरोज नहीं होते। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, हवा में है, ठीक है। इसको इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये हवा में है, इसको कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो नो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको जीरोज, इसके जीरोज है ही नहीं, ठीक है, ये जीरोज ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को ही कट नहीं कर रहा है, तो जीरोज ही नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर बात एक ही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला बनाता है। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनाता है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। अब मान लो किसी दिन आप लोगों को ये कह दिया कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू -2x² प्लस 3/2x-9। तो देखिए बच्चों यहाँ पे -2 है। अब इस टाइप के पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे, आपको वो टिक मार्क करना है जहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला लिखा हो। क्यों डाउनवर्ड पैराबोला? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ रहने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और ए यानी लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, पर अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो वो नीचे की तरफ खुलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये +2 होगा तो ये जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, इस टाइप से। ओके, क्लियर? जियोमेट्रिकल मीनिंग हमने समझ लिया। पैराबोला एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करे उतने उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं। डन। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट द क्यूबिक पोलिनोमियल। व्हाट्स अबाउट क्यूबिक पोलिनोमियल? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, y इक्वल टू x³ - 4x। नाउ y इक्वल टू x³ - 4x। ये जो पोलिनोमियल है ये क्यूबिक है, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है तो क्यूबिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होता है तो लीनियर। ये तो क्यूबिक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है,
है, अगर आप रखना चाहे तो है एक्स क्यूब माइनस इसको हम 0x² माइनस 4x, ठीक है, हाँ माइनस 0 ऐसा लिख सकते हैं। -0x² यानी यही हुआ, -0 यानी कि यही हुआ। ये दोनों एक्स्ट्रा मेंबर रखने से हमें यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तो हम रख सकते हैं। ये हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, ध्यान रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाई ये क्यूबिक है। नाउ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देन दिस वन एक्स, दिस वन वाई, एंड लेट अस स्टार्ट। क्लियर, चलो रखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे -2 होता है, यहाँ पे -1, देन 0, देन 1, देन 2 होता है, तो हम बस इतने पॉइंट बिठाएंगे। जब x -2 पुट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, जब x -2 पे क्या होता है, -1 पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है, +1 पे क्या होता है, एंड 2 पे क्या होता है, ये हम देखेंगे। चलो देखते हैं। -2 का क्यूब, -2 का क्यूब -4 -2, -2 का क्यूब होता है 8, और जबकि ऑड एक्सपोनेंट है तो ये तो नेगेटिव लगेगा। 4 भी 8, एंड माइनस माइनस पॉजिटिव, -8 पॉजिटिव 8 कटेगा, 0 मिलेगा, y = 0। -2 पे भाई ये देता है 0। क्लियर, लेट अस स्टार्ट न्यू अगेन। -1 पे क्या होता है, तो ये देखते हैं। -1 -1 का क्यूब होगा -1, माइनस माइनस पॉजिटिव, 4 1 जा 4, तो ये तो बनेगा 3, पॉजिटिव 3 होगा क्योंकि 4 इज द हाईएस्ट, एंड प्लस है तो ये अप्लाई होगा, तो y की वैल्यू मिलेगी 3। और आगे बढ़ते हैं। 0, when we put the 0 as x, then what happen, 0 का क्यूब 0, 4 0 0, 0 minus 0 is nothing but 0, 0 पे मिलता है 0, 1 पे क्या मिलता है, आओ देखें। बड़ा सिंपल है, ऐसा ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का क्यूब 4 1, 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4, गेटिंग -3, यानी जब y की वैल्यू x की वैल्यू 1 होती है तो y मुझे -3 मिलता है। और आगे बढ़े, की बारी। when we put the positive 2 as a x, then 2 cube minus 2, 2 cube का होता 8, 4 2 जा भी 8, -8 + 8 कटे, y की वैल्यू मिली 0, 2 पे मिला ये 0। ओके, so I have very enough values for x and y for draw the cubic polynomial। इसका ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास इनफ पॉइंट्स मिल गए। अब तक हमने देखा लीनियर पोलिनोमियल स्ट्रेट लाइन बनाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पैराबोला बनाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनाता है, चलिए देखिए। -2 पे 0, भाई -2 यहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये तो यहाँ पे होगा, ये है -2 0। -1 पे 3, -1 यहाँ पे, 3 यानी पॉजिटिव ऊपर, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे हम रख देते हैं, ठीक है, -1 -2, पहले से बना देते हैं अच्छे से। 0 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, +1 +2 +3 +4। -2 पे 0, -2 पे 0 यानी ये पॉइंट की बात हो रही है। -1 पे 3, -1 यानी एक्स एक्सिस का -1 इस साइड पे, उस पे मिलेगा 3, 3 यानी ऊपर, सॉरी ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ऊपर 1 2 एंड 3 ये वाला पॉइंट, तो देखिए ये पॉइंट की बात हो रही है। क्लियर, अगेन 0 पे 0, 0 पे 0 यानी ये, ठीक है, ओरिजिन। फिर 1 पे -3, 1 पे -3 यानी ये वाले, और 2 पे 0, 2 पे 0 अगेन ये। तो पहले इसको मैं ज्वाइन कैसे करूँ, देखो -2 से मैं 1 जाऊंगा, -2 से 1, देन 0, देन ऊपर, ऐसे कॉर्नर यहाँ पे एंगल नहीं बनता कभी, ऐसे ऊपर, ये ऐसे और नीचे रहेगा। देखिए आपके सामने क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ तैयार है।
ब्लैक कलर से ही मैंने ड्रॉ कर लिया, जैसे ब्लू से ड्रॉ करना था। चलिए छोड़िए, चलेगा। तो ये जो ग्राफ है आपने इस टाइप से ये जो देख रहे हैं ना आप, जैसे कि ये कोई स्नैक जा रहा हो, इस टाइप से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। अंडरस्टूड नाउ बच्चों? अब ये जो ग्राफ है इसका कोई पर्टिकुलर वैसे नाम नहीं है, पर आप बस इतना याद रखिए, क्यूबिक पोलिनोमियल था, जब ग्राफ ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट किया, 1 2 एंड 3। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जब हमने -2 पुट किया तो हमें पोलिनोमियल 0 मिला, 0 पे 0 मिला, 2 पे 0 मिला, यानी एक्स की 3 वैल्यू मुझे ऐसी मिली जिसके ऊपर पूरा पोलिनोमियल 0 बनता है। तो 0 का तो मतलब ही यही था कि एक्स की कितनी वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँ कि सिंप्लीफाई देने के बाद 0 मिले। तो ऐसी 3 वैल्यूज है, -2 0 एंड 2, और ये 3 जो है वो इसके नंबर ऑफ जीरोज है। यानी अगर पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, देन यू गिव द रिप्लेस विद द 3, because -2 0 and 2 is nothing but it is the zeros of this one polynomial. We can also observe from the graph also. Look here, 2 0 and -2, this one 3 points with has this polynomial totally cut the x axis. x axis को ये 3 points पे कट कर रहा है। उस बेस से भी आप कह सकते हैं कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो 3 है। ठीक है बच्चों? अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे सामने एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक पे 27 पेज नंबर पे देखिए, ये कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1। डाउनवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हुए 2। क्यूबिक पोलिनोमियल दिख रहा है आप लोगों को, मैंने देखते ही क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों बोला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। थोड़ा मैं जूम करूँ, देखिए, देखिए बच्चों, यहाँ पे है 1 2 एंड 3, क्लियर? तो ये 3 जगह पे कट किया, दैट मीन्स ये क्यूबिक हुआ, और ये इसके नंबर ऑफ जीरोज हुए 3। यहाँ पे देखिए ये 2 जगह पे, सॉरी 1 जगह पे इंटरसेक्ट हुआ एक्स एक्सिस को यहाँ पे, तो ये तो लीनियर होगा और उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, टेंजेंट बन गया, देखो टेंजेंट एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, देन नंबर ऑफ जीरोज 1, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर ऑफ जीरोज है, क्लियर? तो ये इसके बेसिक मीनिंग थे बच्चों। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल 1 से 2 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में आता है। आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक देंगे। आपको पेपर में कैसे देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर में बस एक छोटा सा ऐसा डायग्राम दिया होगा और आपको कह दिया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ए बी सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन हो गए, 1 2 3 या 4। तो आपको तो बस सिंपली देखना है कि भाई मुझे इस टाइप का अगर कोई ग्राफ दे दी, ठीक है, ऐसा अगर मुझे किसी ने ग्राफ दे दिया, तो ये 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेरा आंसर आएगा 3। बस इतना सिंपल ही था, ठीक है। अगर आपको ग्राफ ऐसे दे दे, जैसे कि मैं बोलूँ ऐसे ऐसे ग्राफ दे दिया, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे, 1 जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका आंसर होगा 1, इस ग्राफ का आंसर होगा 1, ठीक है। नाउ यू आर ऑल एबल टू सोल्व द एक्सरसाइज 2.1 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। 28 पेज नंबर पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। आप सबको ये होमवर्क में सोल्व करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको भेजना है। तो इस वीडियो लेक्चर का होमवर्क लिख लीजिएगा, एक्सरसाइज 2.1। आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में 2 नोटबुक्स बनानी है, नोटबुक 1 और नोटबुक्स 2, जबकि मैं हर साल बच्चों के पास 2 नोटबुक्स बनाता हूँ। पहली नोटबुक्स में हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के जितनी एक्सरसाइज है सारे चैप्टर्स की, वो सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज पहली नोटबुक्स में सोल्व करेंगे, जबकि दूसरी नोटबुक्स है उसमें भी हम मैथ्स के सम ही सोल्व करेंगे चैप्टर वाइज। पर बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड हमारा स्कूल का जो मटेरियल है, जो आईएमपी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हम दूसरी नोटबुक्स में सोल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर के जरिए आपको सिर्फ नोटबुक्स 1 के ऊपर अभी काम करना है। तो आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में स्टार्ट कर दीजिएगा। पेज नंबर अगेन मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पेज नंबर है 2.1 पेज नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 28 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन और आपको उस पर जीरोस बताने हैं, क्लियर? उम्मीद रखते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं। 2.2 के जो नंबर ऑफ जीरोस के रिलेशनशिप क्या होते हैं, उसके बाद
के वीडियो लेक्चर पार्ट 6 में हम देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।